हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है और थंबनेल्स में दिखाया भी गया है कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जीके जो है 500 क्वेश्चंस के आंसर वन लाइनर क्वेश्चन के बेस पे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या सिंबल्स हैं और इनकी हिस्ट्री के बारे में, कब इसकी स्थापना हुई है, उन सभी के बेस पे आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वो सिंपल आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस बैच में ज्वाइन किए हुए हैं तो आप ज्वाइन क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा। और यदि आप क्वेश्चंस में रुचि रखते हैं, पढ़ाई में, होमगार्ड की परीक्षाओं में उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को कॉपी पेन की सहायता से आप नोट डाउन करते रहिएगा। जैसा कि आज हम लोगों ने भी डिजाइन भी किया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम हुआ क्या था और क्या हुआ है, क्या क्या नाम था, इन सभी के सारे क्वेश्चन को लेकर के आज हम लोग आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और वन लाइन क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा। चलते हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय, सामान्य पर कोच भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है ये प्लास, जिसे हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं, टेसू भी कहते हैं इसको। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है ये अशोक का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ नहीं, पहले बच्चों से जान दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है वो गंगा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान है। इसको आप लोगों को याद भी करना है और कॉपी पेन लेकर के इसको नोट डाउन भी करना है। आगे क्वेश्चन हमारे सामने पेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है ये प्यारे बच्चों हॉकी है। और उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है ये हिंदी है। उत्तर प्रदेश का बड़ा राज्य है कानपुर। बड़ा शहर जो होने वाला है ये क्या है, सॉरी, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर जो होता है वो वाराणसी है, जिसे हम लोग काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। भगवान शिव ने इसकी स्थापना किया था। कहावत के अनुसार कहा भी जाता है कि बनारस जो है था, काशी विश्वनाथ जो है, ये भगवान शिव ने इसको बनाया था। तो सबसे स्वच्छ शहर जो होने वाला ये वाराणसी है। वाराणसी है स्वच्छ क्यों है कि प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन है या कौन थे? यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल
महिला कौन सी है, मतलब राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट मुख्यालय कहाँ है, तो ये प्रयागराज में है, जिसे हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। और ये हाई कोर्ट का भी एक खंडपीठ है, जिसे आपको लोग लखनऊ में सुविख्यात है। तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट खंडपीठ है ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में। इसे हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, अब ये चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है। उत्तर प्रदेश मेला कितने साल में लगता है, मतलब कुंभ जो मेला होता है उत्तर प्रदेश में कितने साल में लगता है, तो ये 12 साल के बाद में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला पीलीभीत है और सबसे कम वर्षा जहाँ पे होती है वो मथुरा है। उत्तर प्रदेश किन देशों के से सीमा जोड़ता है, तो उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो सीमा से जुड़ता है, उसका नाम है नेपाल। उत्तर प्रदेश किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य से ये घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से लखीमपुर खीरी में स्थित है और चंद्रप्रभा अभयारण्य चंदौली में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील जो होती है केवट झील है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जिला कौन सा है, या उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है, तो वाराणसी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गांव कहाँ पे है, तो गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गांव वाला गौतम बुद्ध नगर है। और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी सड़क कहाँ होती है, ग्रैंड ट्रंक रोड बना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी कहाँ पे है, तो गंगा घाटी है। और उत्तर प्रदेश की सबसे किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप वाराणसी जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो यहाँ पे गंगा के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो ये गोमती नदी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी है। और चित्रकूट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राम का वनवास स्थल है चित्रकूट। और अयोध्या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राम जन्मभूमि के लिए। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के हम लोग मनाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आगरा में देखिए पहले बच्चे ताजमहल भी है। और प्रयागराज किस संगम के लिए प्रसिद्ध है, तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जिसे हम लोग त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। कुशीनगर कुशीनारा के नाम से जानते हैं कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था यहाँ पे गौतम बुद्ध का, तो इसे हम लोग बुद्ध महापरिनिर्वाण कहते हैं। और सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो होता है इन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। वाराणसी किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वाराणसी को हम लोग काशी के नाम से भी जानते हैं। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थान वाराणसी में भी स्थित है। मुगल काल में आगरा का पुराना नाम अकबराबाद था और प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। फैजाबाद का नाम था जो अयोध्या था, अब ये अयोध्या धाम कर दिया गया है। और अवधि नृत्य शैली कथक होती है और ब्रज का प्रसिद्ध नृत्य जो होता है रास लीला होती है। बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य दीवार है। और लखनऊ प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद को पीतल की नगरी भी कहते हैं, पीतल का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और फिरोजाबाद में कांच का उद्योग होता है, सब लोग श्रृंगार नगरी भी कहते हैं। तो चूड़ियाँ जहाँ बनती हैं हमारा फिरोजाबाद है। भदोही का दूसरा नाम क्या था, कारपेट सिटी, जिसे हम लोग भदोही में कारपेट बनते थे उसे हम लोग कारपेट सिटी के नाम से भी जानते हैं। और कबीरदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, वाराणसी में। तुलसीदास का जन्म कहाँ है, राजापुर चित्रकूट में। और सूरदास का जन्म स्थान है रुनकता आगरा में स्थित है। और अमीर खुसरो का जन्म स्थान है पटियाला कासगंज में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म भी वाराणसी में हुआ था। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बनारस घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, संगीत के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चे।
और बिस्मिल्लाह खां का वाद शहनाई से होता है। रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। और राम लीला सबसे प्रसिद्ध है तो रामनगर वाराणसी में। काशी का प्रसिद्ध प्रसाद क्या है तो लंगड़ा आम। लंगड़ा आम कहाँ पाया जाता है तो प्यारे बच्चे काशी अर्थात बनारस में। मथुरा का प्रसिद्ध प्रसाद क्या है पेड़ा, जिसे आगरा का हम लोग पेड़ा भी कहते हैं। और आगरे की प्रसिद्ध मिठाई भी पेड़ा है प्यारे बच्चों। वाराणसी विशेष बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो लेदर उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए हम लोग कहते हैं। और बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है तो फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो बरेली में यहीं पे झुमका गिरा था बरेली की बाजार में। और मेरठ किस खेल के लिए प्रसिद्ध है तो खेल सामग्री के लिए। और माऊ प्रसिद्ध है पावर लूम के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज किस लिए प्रसिद्ध है प्रयागराज में संगम और मतलब संगम और कुंभ दोनों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे तीर्थ स्थल भी है और इसे हम लोग कुंभ नगरी भी कहते हैं और इसे हम लोग संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। अयोध्या किसके लिए प्रसिद्ध है तो राम जन्म की भूमि वहाँ पे स्थित है। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, इसे हम लोग शिव नगरी भी कहते हैं। और कुशीनगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल होता है कुशीनगर कुशीनारा। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश था। और चित्रकूट राम वनवास स्थल कहलाता है। और गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ की नगरी है। काशी वाराणसी के लिए प्रसिद्ध है तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। संकट मोचन मंदिर भी वाराणसी में है। और दशा मेघ घाट भी आपका वाराणसी में स्थित है। और कर्णिकटा आपकी जो घाट होती है वाराणसी में स्थित है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया था। दीपोत्सव सबसे प्रसिद्ध है अयोध्या में दीपोत्सव के लिए। नौटंकी किसकी प्रसिद्ध लोक कोलकाता है तो उत्तर प्रदेश का। आल्हा जो प्यारे बच्चे आता है तो बुंदेलखंड में आल्हा के लिए प्रसिद्ध है। तो आल्हा किस क्षेत्र के लिए लोकगीत है तो बुंदेलखंड में आल्हा लोकप्रिय है। ठुमरी का प्रसिद्ध केंद्र क्या है लखनऊ। ठुमरी घराने से अगर देखा जाए आने वाले क्षेत्र है तो आपका लखनऊ है। कथक नृत्य का प्रमुख घराना है, इसे लखनऊ घराना भी कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्मस्थान लमही वाराणसी में स्थित है। और महाकवि निराला उत्तर प्रदेश से संबंध में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। एएमयू जिसे हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी कहते हैं, ये अलीगढ़ में स्थित है और अलीगढ़ तारा के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके 100 क्वेश्चन थे। उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं भूगोल की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। और उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है यमुना। गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत से। और घाघरा नदी किस देश से निकलती है तो नेपाल से घाघरा का उद्गम होता है। राप्ती नदी के क्षेत्र में से बहती है तो तराई क्षेत्र से बहती है। और सरयू नदी किसकी सहायक नदी है तो घाघरा। घाघरा यही आपकी जो अयोध्या में सरजू कहते हैं। और सरजू के आगे अगर आप निकल जाएंगे आप ये सॉरी अम्बेडकर नगर के बाद में तो यही नदी आपकी घाघरा कहलाती है। शारदा नदी का उद्गम हिमालय नेपाल से हुआ है। और शारदा बैराज लखीमपुर खीरी में स्थित है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है तो गंगा की। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में डिवाइड किया गया है। और उत्तर प्रदेश उत्तर और दक्षिण की लंबाई 240 से 400 किलोमीटर है। और यही उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की औसतन वर्षा 900 से 1200 किलोमीटर में होती है। और उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है।
ये क्वेश्चंस आपके वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ये कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। सबसे अधिक वर्षा पीलीभीत में होती है और सबसे कम जो वर्षा होती है ये आगरा में होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कोल्ड क्षेत्र तो मुजफ्फरपुर नगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला होता है वादा और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील होती है केवट झील और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होती है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध पर बनाया गया, तो हिरन बांध है, उसी पे बनाया गया गोविंद बल्लभ पंत बांध। हिरन बांध किस नदी पर है, तो हिरन नदी पर स्थित है। और मत्स्य नगर बांध है तो ललितपुर से है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है हिरन बांध। सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिजली परियोजनाओं के लिए सोनभद्र प्रसिद्ध है मेरे बच्चे। बिजली परियोजनाओं के लिए सोनभद्र हाईलाइट किया गया है। यूपी का प्रमुख खनिज चूना पत्थर है और सोनभद्र को कहा जाता है ऊर्जा प्रदेश, मतलब ऊर्जा का प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो होती है वो आपकी शारदा नहर है। दो दोआब क्षेत्र की नदियों के बीच में है, तो गंगा और यमुना के बीच में दोआब का क्षेत्र स्थित किया गया है। बुंदेलखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, सूखा क्षेत्र है। तराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, धान उत्पादन के लिए। और उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे अधिक बड़ा उत्पादन करता है, तो गन्ना है। गन्ना आपकी नगदी फसल भी है। आलू उत्पादन में प्रथम जो उत्तर प्रदेशी है। आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और दशहरी आम किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो मलिहाबाद, या आपके लखनऊ में पड़ता है। यूपी में गेहूं उत्पादन सर्वाधिक होता है तो पश्चिमी यूपी में। और तराई क्षेत्र की मुख्य मिट्टी क्या होती है, दोमट होती है। बुंदेलखंड की मिट्टी होती है लेटराइट और यूपी की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल और गन्ना। यूपी के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है 6% और दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। यही कतरनिया घाट अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया, तो बहराइच में। सुहागी बरवा अभ्यारण्य यह महाराजगंज में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पीलीभीत में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली में है। और यूपी का सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र है तराई बेल्ट। यूपी की सबसे ऊंची चोटी है आमसिनी देव टेकड़ी। और यूपी की सबसे लंबी सड़क परियोजना का नाम है गंगा एक्सप्रेस। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख पठार है बुंदेलखंड पठार। यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी है गंगा नदी घाटी। तो यही क्वेश्चन हमारे सामने 150 क्वेश्चन हमको लेके चलना था। तो आगे हम लोग फिर यूपी जीके जीएस के बारे में दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। और जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं उस चैनल को अपने व्हाट्सएप पे अवश्य शेयर करें। और जो बच्चे अगर